हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी बलात्कारी का प्यार भाग 29। रोशनी अपनी परिवार के साथ मुंबई पहुंच जाती है। शहर में आकर रोशनी को आदित्य की दुखद याद तो आई है, पर साथ ही उसे अनाथ आश्रम, मिसेस शर्मा व सारे बच्चे बूढ़े उनकी अच्छी याद ने आदित्य की याद को धुंधला दिया था। रोशनी और उसके माँ पापा ने आश्रम को दिल से अपना लिया। दिन बीते और रोशनी अपने काम में व्यस्त रहने लगी और देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं। इस बीच रोशनी आश्रम की सुपरवाइजर बन गई और अब उस पर काम की और जिम्मेदारियां बढ़ गईं। एक दिन मिसेस शर्मा रोशनी से, मिसेस शर्मा, रोशनी तुमसे कुछ बात करनी है। रोशनी आचार्य से, जी आंटी। मिसेस शर्मा सामान्य लहजे में, देखो रोशनी, मैं जानती हूँ तुम बहुत टैलेंटेड हो और भी सकती हो कि तुम अपने टैलेंट को वेस्ट ना होने दो। रोशनी बिना किसी भाव के, तो मिसेस शर्मा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करो और सोशल वर्क में अपना नया मुकाम बनाओ। रोशनी सवालिया नज़रों से, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मिसेस शर्मा, लंदन यूनिवर्सिटी से तुम सोशल वर्कर्स पर मास्टर्स करो और वापस आकर आश्रम को नया मुकाम दो। रोशनी एक पल के लिए खुश होती है और दूसरी ही पल उदास हो जाती है। रोशनी उदास होकर, पर आंटी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लंदन जाकर वहाँ पढ़ सकूँ। मिसेस शर्मा हल्के से मुस्कुराकर रोशनी के कंधे पर हाथ रखकर, उसकी चिंता तुम मत करो। रोशनी को पेपर देते हुए, ये यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म है, इसे ठीक से पढ़ लो और फिल कर दो और चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं करूंगी। और ये मत समझना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रही हूँ, मुझे खुद इतनी खुशी होगी कि मैं तुम्हारे काम आ सकूँ। तो ये सुनकर रोशनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह एक बार फिर से मिसेस शर्मा के शुक्रगुजार हो जाती है। आखिर मिसेस शर्मा ने उसे हर कदम पर संभाला था और किसी भी मोड़ पर टूटने नहीं दिया। रोशनी मिसेस शर्मा को लाखों लाखों बार शुक्रिया किया और मिसेस शर्मा ने भी उसे मुस्कुराकर अभिवादन करती है। रोशनी की अगली मंजिल थी लंदन। रोशनी अपनी माँ पापा और मिसेस शर्मा का आशीर्वाद लेकर लंदन में अपनी पढ़ाई करने निकल जाती है। पढ़ाई के साथ साथ रोशनी वहाँ के नए ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम में भी काम करने लगी ताकि वो मुंबई के अनाथ आश्रम को भी बेहतर सुविधाएं दे सके। इसी बीच रोशनी की मुलाकात क्रिस्टोफर नाम के एक हम उम्र लड़के से होती है जो कि रोशनी के साथ ही उसकी क्लास में ही पढ़ाता था। क्रिस्टोफर रोशनी अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए साथ ही ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम जाया करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसी भी पता चला कि क्रिस्टोफर लंदन का ही रहने वाला है। एक बहुत ही जेंटल टाइप का लड़का था जिसे सोशल वर्क करना बहुत पसंद था और सबसे जरूरी बात कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रोशनी को वो सिर्फ अपनी अच्छी दोस्ती मानता था। रोशनी ने भले ही आदित्य को इनकार कर दिया था, पर फिर भी उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी और को जगह नहीं दी। रोशनी और क्रिस्टोफर ने अपनी स्टडी साथ की और क्रिस्टोफर के कारण ही रोशनी ने लंदन में खुद को कभी अनजाना और अकेला महसूस नहीं किया। समय बीतता गया और रोशनी ने क्रिस्टोफर जैसे एक सच्चे दोस्त के साथ अपनी स्टडी पूरी कर इंडिया लौट रही थी। क्रिस्टोफर ने रोशनी को कई सारे वेल विशेज के साथ विदा किया। रोशनी में जाते हुए क्रिस्टोफर को उसके फ्यूचर के लिए ब्लेसिंग दी और कॉन्टैक्ट में रहने का वादा किया। मुंबई आते ही रोशनी सीधे आश्रम पहुंची और सबसे पहले माँ पापा और मिसेस शर्मा के पास उनका आशीर्वाद लिया। रोशनी के इस मुकाम पर देखकर रोशनी के पापा की छाती चौड़ी हो गई थी और साथ ही मिसेस शर्मा को भी रोशनी के लिए हुआ फैसला सही साबित होने पर गर्व हुआ। अब रोशनी आश्रम के लिए कई ऐसे काम करने लगी जिससे आश्रम के बच्चों को एजुकेशन मिले और बच्चों की स्किल बढ़ाने के लिए कम लागत में अच्छे डेवलपमेंट क्लासेस प्रोवाइडेड कराई गई। रोशनी के इस कारनामे से आश्रम के कई बच्चे स्कॉलरशिप के साथ अबॉर्ड अपने हायर स्टडी के लिए गए। कई बच्चों की पढ़ाई के बाद विदेश में नौकरियां भी लग गई। कई बच्चे खुद का बिजनेस डालकर अपने जैसे कई अनाथ बच्चों को काम दे रहे हैं। रोशनी की इस कोशिश के कारण ही उसे देश विदेश में कई जगह और कई बार सम्मानित किया गया। रोशनी के टैलेंट को देखते हुए मिसेस शर्मा ने अपने रिटायरमेंट से पहले रोशनी को प्रेसिडेंट बनाने का फैसला लिया, क्योंकि मिसेस शर्मा काफ़ी उम्रदराज हो गई थी और अब उनसे ये पोस्ट नहीं संभाली जा रही थी। कुछ 3 महीने पहले ही मिसेस शर्मा ने रोशनी को नारी उत्थान समिति के नई प्रेसिडेंट बनाकर खुद इस पोस्ट से रिटायरमेंट ले लिया। आज का दिन। आदित्य रोशनी की बातें सुनकर कहता है, आदित्य कंफ्यूजन में, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम अब तक मिस क्यों हो? क्या तुमने शादी नहीं की? क्या होगा रोशनी का जवाब? क्या वो आदित्य को कह पाएगी उसने आदित्य की जगह किसी को नहीं दी? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों, ये था बलात्कारी का प्यार भाग 29। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।